जय हिंद साथियों, मेरा नाम है शिफूजी अभिषेक सती और आज मैं बात करने वाला हूँ पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बने हुए कालीचरण महाराज जी के उस बयान के ऊपर। सबसे पहले इसकी भूमिका ये है कि कालीचरण महाराज जी ने मोहनदास करमचंद गांधी जी के ऊपर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने गांधी जी को कुछ अपशब्द कहे और इसके बाद कालीचरण महाराज जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पहला इसमें यह है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको पूरी दुनिया में भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। उनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? इस अखंड भारत का, इस समूचे भारत का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपिता नहीं हो सकता है, अर्थात इसका पिता नहीं हो सकता है। माता, भारत माता हमारी माँ है, जिसके लिए हम सदैव अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं, किंतु इसका कोई पिता नहीं हो सकता। राष्ट्रपिता होंगे मोहनदास करमचंद गांधी, आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। हमारे पिता एक ही हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। इसमें इतिहासकारों द्वारा दिखाए गए पहलुओं की बात की जाए तो इतिहास जो हमें पढ़ाया गया है, जो पहले भी पढ़ाया गया था और आज भी पढ़ाया जाता रहा है, इतिहासकारों द्वारा इसके अहम पहलुओं को सदैव, हमारी संस्कृति के पहलुओं को छुपाया जाता रहा है। तो आज इस वीडियो में कुछ ऐसे ही पहलुओं की बात करूँगा। पहला पहलू, पहली बात इसमें यह है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो भारत द्वारा जिन्ना को 20 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई थी, किंतु जिन्ना ने उन पैसों से भारत पर ही आतंकवादियों द्वारा हमला करवाया। उस समय जिन्ना को, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के बजाय यही मोहनदास करमचंद गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए कि जिन्ना को या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब ना दिया जाए, बल्कि उल्टा पाकिस्तान को भारत के द्वारा 50 करोड़ रुपए की धनराशि और प्रदान की जाए। दूसरी बात, जब पाकिस्तान में भारतीय हिंदुओं पर नर्क के समान अत्याचार किए जा रहे थे, भारतीय हिंदुओं की माँओं, बहनों, बेटियों के सरेआम बाज़ारों में किसी वस्तु के समान बोलियां लगाई जा रही थी, माताओं के स्तनों को काटकर उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा था, तो जब वे लोग इस नरकीय अत्याचार से प्रताड़ित होकर भारत में आसरा लेने के लिए आए, जब यहाँ के वो मस्जिदों में उन्होंने अपना आसरा लिया, क्योंकि बाहर इतनी ठंड थी कि बिना सिर पर छत के बाहर रहना असंभव था। उन भारतीय हिंदुओं ने जब मस्जिदों में, भारत की मस्जिदों में आसरा लिया, तो महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी फिर अनशन पर बैठ गए कि भारतीय हिंदू जिन मस्जिदों में ठहर रहे हैं उन मस्जिदों को खाली करवाया जाए, क्योंकि हिंदुओं के लिए मस्जिदें नहीं, मस्जिदें मुसलमानों की धरोहर हैं। महात्मा गांधी ने उस समय अनशन पर बैठकर ये जिद की कि उन मस्जिदों को हिंदुओं द्वारा खाली कराया जाए। तीसरी बात, सरदार पटेल के प्रधानमंत्री पद हेतु पूर्णतः बहुमत होने के बावजूद भी नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया, नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया, केवल और केवल मोहनदास करमचंद गांधी की जिद के कारण। किंतु वहीं जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे 23-23 साल के नौजवान भारत की आज़ादी के लिए फांसियों पर झूले, तो उस समय इस धर्म के पुजारी, इस अहिंसावादी व्यक्ति महात्मा गांधी की अनशन की बात तो दूर, इसके ज़बान से एक आवाज़ तक नहीं निकली। क्यों? वो लोग भी तो हमारे ही देश की आज़ादी, हमारे देश के खातिर, हमारे वतन के खातिर ही फांसी पर झूले थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे देशद्रोही नारे देने वालों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसे भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाली टुकड़े गैंग आज तक सड़कों पर खुली घूम रही है, किंतु कालीचरण महाराज जी जैसे सत्यवादी और अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले निर्भीक साहसी, अदम्य साहसी जैसे संत को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
मोहनदास करमचंद गांधी के विषय में कहा जाता है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने एक लाठी और एक चरखे के दम पर भारत को आज़ादी दिलवाई। क्यों झूठ बोलते हो साहब? 7,40,000 क्रांतिकारियों का आंकड़ा है, जिन क्रांतिकारियों ने भारत की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। और आज आप लोग कहते हो कि मोहनदास करमचंद गांधी जी की एक लाठी और एक चरखे ने भारत को आज़ादी दिलवाई। जो इतिहास है वो है, और कुछ गांधीवादी इतिहासकारों द्वारा इस कड़वी सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। इस वीडियो के बाद कई गांधीवादी विचारधारा के लोग मुझे ज्ञान देने आएंगे कि किसी को ऐसे ही राष्ट्रपिता घोषित नहीं किया जाता है। तो उन लोगों को मैं कुछ पंक्तियाँ उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती है बाज़ारों में, मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती हो बाज़ारों में, मैं शब्दों की दीपशिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मिटने वाला हूँ, और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। मैं सीफूजी अभिषेक सती सीना ठोक के कहता हूँ कि कालीचरण महाराज जी ने गांधी जी पर जो बयान दिया, गांधी पर जो बयान दिया है वो सत्य है और पूर्णतः तर्क संगत है। मैं कालीचरण महाराज जी के इस बयान का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। बाकी आप लोग देख लीजिए कौन सही है और कौन गलत। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।